हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो देखो, एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि मैं अपनी तैयारी करते वक्त जब मॉक टेस्ट लगाता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाता हूँ, तो उसमें मेरा कितना स्कोर आना चाहिए या मैं कितना स्कोर टारगेट करूँ। अगर मेरा उतना स्कोर आने लग जाए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, मॉक टेस्ट में, या उतना स्कोर आ रहा है, कितने स्कोर पे मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है या इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए अगर हम एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं फॉर फाइनल सिलेक्शन, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक है। एक पास के थ्रू आप डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हो। और अभी देखो, यहाँ पर महापर्व सेल चल रही है जो कि आज से लेके 31 अक्टूबर तक यहाँ पर लाइव रहेगी। और यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो की जनरली प्राइस 699 होती थी, अभी उसे कम करके 351 यहाँ पर प्राइस कर दी है। और पास प्रो मैक्स की जो प्राइस है वो 439 है। अगर आपके पास पास प्रो नहीं है या पास प्रो मैक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी राइट टाइम है पास प्रो लेने का। अगर आप DK12 कोड लगाएंगे तो एडिशनल 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी पास को परचेज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मॉक टेस्ट लगाते हो या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो। देखो, मॉक टेस्ट होते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो बनाए जाते हैं, तो हो सकता है कि उसका लेबल हार्ड भी कर दिया जाए या आसान भी कर दिया जाए। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हैं तो उसमें हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए। अब देखो, ये डिपेंड करेगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में भी तो नॉर्मलाइजेशन होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी टफ और हार्ड आता है। कहने का मतलब है, अगर आपके पेपर प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो और 100 से लेके 120 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये समझ लो अगर आपका नसीब इस बार अच्छा रहा तो इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। कभी कभी अगर 100 से नीचे भी आपका स्कोर चला जाता है तो डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं, आपका पढ़ा हुआ आया, जीके बिल्कुल अलग पूछ ली पेपर में, बुक है बिल्कुल अलग आ गई। लेकिन मोस्टली अगर आपके मार्क्स 100 से लेके 120 अगर आप स्कोर कर रहे हो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो ये समझ लो इस बार आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हो और सिलेक्शन होने के चांसेस आपके 99% हैं। ठीक है, 1% ऐसा होगा कि लकी ख़राब हुआ या दिन उस दिन अच्छा नहीं हुआ, उस वजह से आपका सिलेक्शन ना हो, वरना आपका सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर हम वहीं पर बात करते हैं, अगर आपका 100 से लेस देन आ रहा है, अभी देखो अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो इस साल आपका सिलेक्शन लेना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि कहते हैं कि चलो किस्मत भी साथ देगी तो कितना देगी और कितने क्वेश्चंस आप तुक्के से सही कराओगे, तो वो थोड़ा सा 1% चांस है इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपका 70 से 100 के बीच में, या आप मान सकते हो 70-80 से लेके 100 के बीच में आपका मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बात पर यकीन करना, पेपर तक हिम्मत मत हारो, जितना आप जी जान लगा सकते हो उतना जी जान लगा दो। अगर पेपर में 4-5 क्वेश्चन भी ऐसे आप कराए जो आपका गैस लिया वो सही हो गए, या कहने का मतलब है आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेने की आपकी पॉसिबिलिटी है, अगर आप पेपर वाले दिन तक हिम्मत मत हारना। और देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर अभी आप सोच भी लोगे कि मुझसे नहीं होगा, उससे क्या ही हो जाएगा, उससे कुछ, आपका फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं, आपको अगली साल के लिए फिर तैयारी करना। अभी 1-1.5 महीना जो भी आपके पेपर में बचा है, अभी आपका यही कर्म बनता है, यही आपका धर्म बनता है कि आप ये जो 1.5 महीना, 1 महीना बचा हुआ है, अभी आपके 70-80-90-100 नंबर आ रहे हैं, आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक जी जान लगा देनी है। और सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ऐसे बच्चों के एमटीएस 2024 में देख लो, आप 22 में देख लो, 23 में देख लो, मैं 2022 से एमटीएस एग्ज़ाम के बच्चों, जो एमटीएस में सिलेक्टेड हैं उन बच्चों से कनेक्टेड हूँ। एमटीएस 2022, 23, 24 उनसे बात करके उन्होंने बोला है कि भैया आप इंटरव्यू भी हैं, हमने इंटरव्यू भी किए हैं और जनरली बहुत सारे एमटीएस सिलेक्टेड हैं। लास्ट ईयर 70+ सिलेक्शन हुए थे इस चैनल से, 70+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उन लोगों से जब मैंने बात की तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के यहाँ पर 100-120 के बीच में ही आ रहे थे। बोला कि भैया हमारे मार्क्स कम आ रहे थे, हम कभी कभी 70-80 मार्क्स ही रह जाते थे, कभी कभी 90 आ जाते थे, लेकिन पेपर वाला दिन अच्छा गया, वहाँ पे जो मैं करके आया वो सही चला गया।
तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में होता है, ऐसा सबके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर हो सकता है कि इस बार आप ही का किस्मत में लिखा हो सकता है कि इस बार आपको जॉब मिलना आपकी किस्मत में लिखी हो। लेकिन बस मेरा ओवरऑल ये सारी बात कहने का मतलब यही है कि आपको पेपर वाले दिन तक हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अगर आपके 80 90 100 नंबर आ रहे हैं, अगर आप 60 70 पर अटक गए हो, वहाँ से इम्प्रूव भी नहीं हो रहे हो, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो फिर थोड़ा सा यार आप चीज़ों को और डेप्थ में जाके और एनालिसिस करके देखो कि वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आपके कितने ही मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बार देना ही चाहिए पेपर, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके 80 90 100 आ रहे हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, बस पेपर वाले दिन तक आपको लगे रहना है। अगर हम यहाँ पे टारगेट स्कोर की बात करते हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 100 से लेके 120 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर इजी आ रहा है तो लगभग 120 प्लस भी आपके नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पेपर हार्ड है, अगर आपकी परसेंटाइल देखो, अगर हम टारगेट, अगर आपका कभी मार्क्स भी कम आए ना तो परसेंटाइल देखा करो। अगर आपकी 80% से ज़्यादा परसेंटाइल है, कहने का मतलब है आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, ठीक है। आपकी परसेंटाइल मैटर करती है, आपका स्कोर मैटर नहीं करता। तो अगर आपके पेपर आपने कोई लगाया, उसमें आपके मार्क्स बेशक कम है, अगर आपकी परसेंटाइल 80% या 90% के बीच में है, 80 से 90% के बीच में है, कहने का मतलब है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और 90% प्लस है तो फिर तो मतलब आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा भी मॉक होते हैं जो हार्ड मॉक होते हैं, उसमें आपके मार्क्स 100 ही आएंगे लेकिन परसेंटाइल 93 आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप अगर आपके कभी मार्क्स कम आए तो परसेंटाइल देख लिया करो कि भाई परसेंटाइल अगर 80 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 80 से अगर कम किया है और मार्क्स भी कम है तो कहने का मतलब है आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अगर आपका 110 नंबर आया और आपकी परसेंटाइल अगर 65 ही बनी है तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि कहने का मतलब है अब ये मॉक आसान था और बच्चों के और अच्छे नंबर आए हैं। कभी मॉक आसान या आपका हार्ड है वो कैसे पता चलता है, परसेंटाइल देखो कि उसमें आपकी परसेंटाइल कितनी है। और हमेशा कोशिश करो कि आपकी परसेंटाइल 80% रहनी चाहिए, 80% या 80% से ज़्यादा। अगर 80% से ज़्यादा है तो ये मानो कि बहुत अच्छी है। और ये माना जाता है एसएससी कैटेगरी में कि अगर आप 90% से ज़्यादा आपकी परसेंटाइल एज यूजुअल रहती है तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 80 प्लस भी है तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और यार 1% तो वो लक पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपका देखो टारगेट स्कोर, अगर मैं एक टारगेट स्कोर नहीं बता सकता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। आप ऑन एन एवरेज अगर मिड में लेना चाहते हो तो 110 ले सकते हो, आप प्लस माइनस 10 कर लो। कभी अगर 100 भी आए तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और अगर 120 भी आए तो ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो मेन मॉक लगाओ या आप प्रीवियस ईयर लगाओ, परसेंटाइल देखा करो, अपना परसेंटाइल हमेशा टारगेट करो कि 80% से ज़्यादा ही आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। बाद बाकी का अगर आप यहाँ पे CGL या CHSL 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आप सभी को पता है कि हमने एक डेली टारगेट लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको डेली टारगेट दिया करेंगे। जिसमें जो डेली टारगेट है, जो CGL में ऑलरेडी इंस्पेक्टर्स सिलेक्टेड है वो आपके डेली टारगेट को डिजाइन करेंगे, कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है। अगर आप डेली टारगेट को ज्वाइन करते हो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से टीचर से हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम कंप्लीट सिलेबस डेली टारगेट के थ्रू आपका 6 से लेकर 8 महीने में कराएंगे। हर 15 दिन बाद एक बार ग्रुप ऑडियो कॉल होगी जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये जो आपका डेली टारगेट है 10 नवंबर से शुरू होगा और इसमें आप एडमिशन 17 नवंबर तक ले सकते हो। ये पेड है, 299 प्राइस है इसकी। अगर इसमें एडमिशन लेना है तो 9259699564 इस नंबर पर मैसेज कर देना, बोलना कि आपको डेली टारगेट में ज्वाइन करना है। वो आपको हमारी टीम से कोई एक लिंक UPI ID भेजी जाएगी या QR कोड भी मांग सकते हो, उस पर पे करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो ये डेली टारगेट है मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे डेफिनेटली आपका ईमानदारी से फॉलो कर लोगे तो CGL या CHSL जो भी आप टारगेट कर रहे हो कोई भी आपको फाइनल सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। एंड साथ ही में जो अभी MTS पे फोकस कर रहे हैं तो अभी आप MTS पे ही फोकस करो, डेली टारगेट ज्वाइन कर लो। जब आपका MTS खत्म हो जाएगा उसके बाद एक हम नया डेली टारगेट आपके लिए उसी ग्रुप में शुरू कर देंगे, जिसमें कि जो पुराने बच्चे हैं वो पुराना डेली टारगेट फॉलो करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो नया डेली टारगेट फॉलो करेंगे। लेकिन उसमें जो एडमिशन है वो 17 तारीख तक ही ले सकते हो, उसके बाद उसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। टारगेट आप बाद में फॉलो कर लेना। अभी अगर आप MTS फोकस कर रहे हो तो सिर्फ MTS पर फोकस अपना रख सकते हो। बाद बाकी का यार ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट्स भी आउट हो जाएंगी। अभी आपका CHSL पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि CHSL पेपर थोड़ी दिन स्टार्ट होने के बाद आपकी एग्जाम डेट्स आउट हो जाएं या थोड़ा और टाइम लगे।
लेकिन हाँ, मिड दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है आपका पेपर, तो देखते हैं कब होती है। बाद बाकी का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और ये टाइम है जब आपको भटकना नहीं है, अपनी तैयारी कंसिस्टेंट होके और दृढ़ता के साथ आपको पढ़ते रहना है।